नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं रजनी सिंघाल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट एंड कलर थेरेपिस्ट ऑल्सो। दोस्तों, जैसा कि जो पुराने लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, लेकिन जो आज नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट 18 ईयर से मैं इस इंडस्ट्रीज़ में हूँ और टीवी चैनल्स के साथ, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के साथ बहुत सारा मैं काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो ये लॉकडाउन की वजह से आप लोगों से रूबरू लाइव होने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करूँ। मेरे बताए हुए एक छोटे से उपाय से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन आता है तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बाकी लोगों से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। हमेशा की तरह आज भी मैं बोलूँगी कि लॉकडाउन का बहुत सख्ती से अपने लिए, खुद के लिए इसका पालन कीजिए। गवर्नमेंट के रूल का आप पालन कीजिए और जो लोग इसकी सेवा के लिए लगे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी, पुलिस, सफाई कर्मचारी, वॉचमैन्स और जो सोशल वर्क में खाना बांट रहे हैं, जो लोग भी इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं, उनको हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए और रोज़ उनके लिए हमें प्रेयर्स करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस बात को ना भूलें। आपका एक जो सुरक्षा, आपका एक बचाव, आपकी एक सावधानी बहुत सारे लोगों की जान बचाने का काम कर सकती है। आप घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ही ज़रूरी कोई इमरजेंसी का काम हो, अदरवाइज़ आप ना निकलें। राकेश कटौच जी ने पूछा है, मैडम मेरी प्रमोशन कब होगी? मोना पंजाबी, हेलो, आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी पहले हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हम वार के हिसाब से डेली उपाय बता रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो इस दरमियान आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन अभी कमेंट में सवाल मत पूछिए। वापस रिपीट कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ नाम जो सवाल पूछा जा रहा है और छोटा सा एक सवाल, शादी कब होगी या कैरियर ग्रोथ कब करेगा, ऐसा शॉर्ट में पूछें क्योंकि लंबे मैसेज में नहीं पढ़ पाती हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में बेचैनी होती है और अगर माँ बाप को ये पता चलता है कि बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष है या मांगलिक है वो, तो उनके लिए एक और परेशानी ये हो जाती है कि अब हमें मांगलिक लड़का या लड़की ही उनकी शादी के लिए मैच करके ढूंढना पड़ेगा। तो रिश्तों की भी एक लिमिटेशन हो जाती है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर परेशान होने लगते हैं। तो इसको लेके आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोना पंजाबी जी, आपने शेयर किया, आपके लिए धन्यवाद। बट लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में मंगल के उपाय के बाद ही लूँगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज इससे भी ये पता चलेगा कि जिन लोगों का धैर्य बहुत अच्छा होता है तो उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। जिनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत जल्दी एग्रेशन आता है, जल्दी चिड़चिड़ापन होता है, तो कहीं ना कहीं मंगल के उनमें खराबी देखने को मिलती है। तो संयम रखना सीखिए ज़िंदगी में, पेशेंस रखना सीखिए, मैं हर एक सेशन में बोलती हूँ। और दूसरा एक चीज़ है, जब जिसकी ज़िंदगी में घटना जो लिखी होती है, जब जिसके सवाल का जवाब, उसका वक्त अगर आया है तो उसी वक्त उसको मिलेगा। ये भी एक कटु सत्य है। ईश्वर जब जिसको जो देना चाहता है, किसी न किसी को माध्यम बना के उसको वहाँ तक भेज देता है। तो मंगल की हम बात कर रहे थे कि मंगल जिन लोगों का अच्छा होता है वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने देते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है और बहुत एनर्जेटिक वो लोग होते हैं। आपने देखा होगा जो सेना के बल हैं, बड़ी पोस्ट पे इस टाइप की हैं, आर्मी है, सेना है, जो उनका मंगल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। साहस मंगल को प्रेजेंट करता है। अगर जिनका मंगल खराब होता है तो उनकी पित्त के उनको रोग होते हैं, हाई बीपी का उनको प्रॉब्लम होता है, या ज़्यादा जैसे खून बहता है, जिनकी नक्सीर जैसे हम जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप की जो समस्याएं उनको देखने की मिलती है। जो ज़िंदगी में दुर्घटनाएं होती हैं, करंट से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बिजली से बह रहता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब मंगल के कारक होते हैं। मतलब जहाँ करंट होगा, एनर्जी जिसको हम समझें, तो वो मंगल का कारक होगा। अभी जैसे अगर आप इस पर रिसर्च करना चाहिए, मान लीजिए किसी की करंट से डेथ होती है, करंट से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल पीड़ित होगा, जिसकी वजह से ये हुआ। अचानक किसी दुर्घटना का होना या इस तरह की कोई चीज़ होना, और हृदय के रोग का भी कारक होता है, सर्जरी का कारक होता है। तो जो भी साहस से जुड़े काम होते हैं, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, एक डॉक्टर है, लेकिन अगर वो डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जरी में भी ऐसी सर्जरी करता है कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों की सर्जरी करता है, जो भी सर्जरी करता है, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले ये देखने समझने की ज़रूरत है। दूसरा,
कि मंगल वाले लोग बहुत रौबदार होते हैं। जैसे कहा जाता है सूर्य को राजा हैं, अगर सूर्य राजा हैं ग्रहों में और चंद्रमा अगर रानी है, माता है, तो मंगल को सेनापति कहा जाता है। मतलब पूरा एक ग्रहों की एक फैमिली है। तो जो सेनापति होता है वही सेना बल को लेके आगे चलता है, लीड लेता है, कमान लेता है। तो इन चीज़ों को आपको ज़िंदगी में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीमारियों के बारे में मैंने बात की, तो बीमारियां इस तरह की बीमारियां जिनके मंगल में प्रॉब्लम होती है। मंगल ग्रह का हमारे शादी को लेके एक बहुत बड़ा संबंध है कि जिनका मंगल खराब होता है या मंगल में दोष होता है, उनके रिश्ते हमेशा बहुत खराब रहते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होना, क्रोध होना, तर्क वितर्क होना, ऐसी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। वसंतिका राम, थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आपका बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। तो जहाँ आप देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ की बहुत लंबे टाइम से नहीं बन रही है और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, घर में हमेशा कलह बनी रहती है, आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि दोनों की कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर ऐसा कुछ मंगल दोष है तो आपको मंगल के छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए, जिससे एक तो खुद को आपको मंगल की पावर मिलेगी, साथ में आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, जो लोग मांगलिक हैं, अब ये सवाल आता है कि कुंडली में पता कैसे चले कि वो मांगलिक हैं। कुंडली में जो पहला घर होता है, अगर फर्स्ट हाउस में आपके मंगल है, चौथे में है, 7वें में, 8वें में और 12वें में अगर मंगल है, तो ऐसे लोग मांगलिक की श्रेणी में आते हैं। शादी के लिए वैसे तो ये कहा जाता है कि लड़की या लड़का अगर मांगलिक है तो उसका मांगलिक से ही शादी करना चाहिए, लेकिन उसमें भी ये देखने की ज़रूरत होती है कि मांगलिक कितना परसेंटेज है, 100% है, 50% है, 25% है, 10% है। वो भी डिग्री के हिसाब से रहता है कि कौन से भाव में है, कौन से ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो वो पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से आप चेक कराएं, उसके बाद आप इस चीज़ के लिए देखें। दूसरा, एक देखा यह गया है कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी शादी में अननेसेसरी का डिले होता है। कई बार होता है कि शादी होते होते कैंसिल हो जाती है, या सगाई होकर टूट जाती है, या शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, बात भी होती है, सब फाइनल हो जाता है, लेकिन कैंसिल हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ तरीका है जानने का कि मंगल में कुछ डिस्टर्बेंस है। तो इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। मोना पंजाबी जी ने बोला है, मैम प्लीज़ उपाय बताइए। मैंने अभी आपको बोला था थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक चीज़ पे मैं आ रही हूँ और एक एक चीज़ में आपको बताऊंगी। तो इसमें आपको जैसे है दोष में रहते हैं, विवाह का टूट जाना, विवाह में देरी होना, विवाह होते होते बाधाएं होती हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, और जो भी लड़का या लड़की होता है बहुत क्रोधी होता है, बहुत अहंकारी होता है। मतलब अहंकार इतना होता है कि वो गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता और बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये पहले आपको चेक करने की ज़रूरत है। उपाय की बात तो हम तब करेंगे, पहले ये तो जानें कि ऐसी कोई समस्या है। तो जिन लड़कियों के लिए शादी में मंगल दोष है, लड़कों में मंगल दोष है, उसके लिए मैं बाद में जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा कमेंट बॉक्स में एक मंत्र लिखूंगी कि अगर लड़के और लड़कियां दोनों इसको कर सकते हैं, मांगलिक हैं, और अगर उनकी शादी में देरी हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो उसको करके ये सोमवार के दिन करना है और गौरी की, माँ पार्वती की पूजा करनी है। आप घर में भी कर सकते हैं। उसका एक मंत्र है, मैं नहीं चाहती कि उच्चारणवश या कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप लोगों तक सही चीज़ ना पहुँच पाए। आखिरी में मैं कमेंट बॉक्स में वो मंत्र आपको ज़रूर दूंगी। हर एक सोमवार को आपको पूजा करनी है गौरी माता की, इस मंत्र का जाप करना है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की ज़िंदगी में शादी बहुत जल्दी होती है, मांगलिक होने के बावजूद भी। और जिनका मंगल दोष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मांगलिक में भी होता है बहुत 100 डिग्री का या 90 डिग्री का ऐसा होता है, तो ऐसे केस में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जहाँ हम कुंडली दिखाते हैं, तो कुंभ विवाह करने की सलाह दी जाती है, विष्णु विवाह करने की सलाह दी जाती है कि कुंभ के साथ विवाह करके उस कुंभ को नदी में प्रभावित कर दिया जाता है कि जो उसका मंगल का दोष होता है, जो मंगल के कड़े ग्रह होते हैं, जो एनर्जी होती है, उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है कि जिससे कि आगे जब उनकी शादी हो तो उसमें उनकी शादी में परेशानियाँ ना हो। तो इसको पहले आप एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं, उससे बात करें, उसके बाद ही आप करें। छोटे छोटे ज़िंदगी के छोटे से उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक तो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलती हूँ हनुमान चालीसा का आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमानाष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन अगर आपको धन समृद्धि से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो मंगलवार के दिन आप बूंदी या बूंदी के लड्डू
हनुमान जी के मंदिर में उनको चढ़ाते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये अपनी ज़िंदगी का आप नियम बनाइए, क्योंकि जैसे हनुमान चालीसा में भी लिखा है, शायद आपने जब पढ़ते हैं तो पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हनुमान जी ही हैं, तो उनको बूंदी के लड्डू या बूंदी प्रसाद के रूप में मंगलवार को आप जरूर चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आप हनुमान जयंती वाले दिन, अभी मुझे याद आ रहा है हनुमान जयंती वैसे अभी जा चुकी है, कभी भी ऐसे आप उनको एक अनार भी चढ़ा सकते हैं, लक्ष्मी स्वरूप धन समृद्धि के लिए अनार भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। गुड़ चना हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई संकट है, कोई परेशानी है या मंगल आपका भारी है, तो गुड़ चना उनको आप रेगुलर हर एक मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, मंगलवार के दिन आपको पीपल के पत्ते घर पे लाने हैं, साफ धुले हुए तोड़ के, और उसके ऊपर चंदन से श्री राम लिखना है। 11 पत्ते या 21 पत्ते की ये माला वाइट कच्चे सूत में अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो आपको बहुत संकटों से मुक्ति मिलती है और परेशानी मिलती है। दूसरा, जिन लोगों को डर लगता है, रात में बुरे सपने आते हैं, अननेसेसरी का भय बना रहता है, उन लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है, लॉकडाउन में भी आपको घर में मिल जाएगा। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और उसको हनुमान जी के आगे आप मंदिर में रख दीजिए, और रात को जब आप सोने जाते हैं तो उस फिटकरी के टुकड़े को अपने गद्दे या तकिए के नीचे आप रखें, तो आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे और जो आपको अनजाना भय लगता है उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मंगल का आपको दान करना है तो आप मसूर की लाल दाल और तांबे का जो कोई भी बर्तन, गेहूँ, लाल कपड़ा और इस तरह के लाल फूल, इस तरह का आप दान किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा है और आप समर्थ हैं तो लाल गाय का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके पास हनुमान जी का आसपास मंदिर नहीं है और ऐसे में अगर आपको ब्राउन कलर की गाय दिखती है, भूरे रंग की गाय अगर आपको दिखती है, तो उसको भी आप गुड़ चना खिला सकते हैं और दान स्वरूप गुड़ का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे आप अपने मंगल को बहुत अच्छा एक्टिव करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। हनुमान जी का ज़िंदगी में वैसे ही बहुत अलग ही टाइप का एक महत्व है, तो हम हनुमान जी की पूजा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। घर से बाहर जब भी आप निकलें, कोई शुभ कार्य के लिए निकलें या ऐसी कोई परेशानी में कोई मीटिंग के लिए निकलें, तो हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करके निकलें। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया है कि 12 बजे अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत और बहुत जल्दी मिलता है। शार्प 12 बजे आप हनुमान जी का अगर जाप करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको मिलता है। दूसरा कि जिन लोगों का मंगल खराब है वो एक काम और कर सकते हैं, लाल वस्त्र में सौंफ बांध के अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जब वो थोड़ा टाइम तक रख के ख़राब हो जाती है तो वापस मंगल के दिन फिर उसको चेंज करके आप रख सकते हैं, तो इससे भी आपको मंगल की बहुत अच्छी शांति मिलती है, आप अपने मंगल को मजबूत करते हैं। क्योंकि मंगल जो होता है हमारे भवन और भूमि का भी कारक होता है। मंगल बनी हुई प्रॉपर्टी का कारक होता है और जो शनि होता है वो हमारे ज़मीन का कारक होता है। तो अगर आपको भवन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, या जो लोग प्रॉपर्टी की फील्ड में काम करते हैं और बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, तो उनको भी अपना मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत करके रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मंगल है वो लाल रंग का होता है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए, तो इससे आप अपने मंगल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जिन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो एक अच्छा लीडर होता है, वो भी मंगल की वजह से होता है। आपने देखा किसी भी इंसान के अंदर बाकी बहुत क्वालिटी होती हैं, वो लोगों को जमा करता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही सब तितर-बितर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मंगल की कमज़ोरी रहती है या खराब मंगल की वजह से ऐसा होता है। जो बहुत अच्छे और सक्सेसफुल लीडर होते हैं उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपको मंगल से ही प्राप्त होती है। तो ये आप छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। ऋषभ जी आपका बहुत स्वागत है, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच ऋषभ। ये सतीश गुप्ता जी जुड़े हैं, शेयर पुत्र रत्ना फूड ब्रांड और गारमेंट ब्रांड। मैं ये आपको कल जवाब दे चुकी हूँ, लक इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैं कल खुद से आपको बता चुकी हूँ सर।
तो मंगल की ये चीज़ें आप ज़रूर करें। और मंगल दोष का जो मांगलिक का जो है वो मंत्र है मैं आपको ज़रूर दूंगी, उससे बहुत शीघ्र विवाह होता है। दूसरा, जिनको विवाह में परेशानी आ रही है, मैं काफ़ी समय से सबको बता रही हूँ कि कुंडली में कई बार योग होता है, मांगलिक की कुंडली में भी कई बार ऐसा योग होता है कि शादी का विवाह का योग चल रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि जो कन्या है आपकी, जो लड़की है, वो साउथ वेस्ट की दिशा में तो नहीं सो रही है। अगर वो साउथ वेस्ट की दिशा में सो रही है तो उसकी शादी में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं, तो उनको तुरंत नॉर्थ वेस्ट की दिशा में सुलाने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे 6 से 8 महीने में उनका विवाह का योग बन जाता है। उसका कारण है कि जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है वो वायु कोण है, वायव्य कोण है। वायु मतलब किसी भी चीज़ को टिकने नहीं देती, वो उसको लेके जाती है। तो ये छोटी चीज़ों पे ध्यान हमको देना चाहिए, पहले नॉलेज हमें लेनी चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। तो हम कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपका मंगल से जुड़ा अगर अब कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपके अंदर ताकत है, तो मंगलवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। लेकिन मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, मीठा खाने का रहता है कि आप शाम को जब व्रत खोलेंगे तो कुछ भी आप मीठा खाएं और उस दिन नमक नहीं खाना है आपको। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और एक विशेष उपाय मैं आपको मंगल का और बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम भी चल रही है या ज़िंदगी में कोई भी समस्या चल रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको प्रोटेक्शन चाहिए, साधारण सा एक उपाय है लेकिन इसको आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। धन संबंधी परेशानियों के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि हर एक मंगलवार को आपको 12 बजे से पहले 5 केले हनुमान जी के आगे अगर आप समर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, साथ में आपके धन संबंधी जो परेशानियां हैं और जो भी समस्याएं हैं उनसे बहुत जल्दी आपको निजात मिलती है। क्योंकि जो केले हैं वो पावर का प्रतीक हैं, गुरु का प्रतीक हैं, प्रोटेक्शन का प्रतीक हैं। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप केले चढ़ाने जाएं तो वो 5 एक साथ एक ही गुच्छे में हो, ऐसा ना हो कि 2 अलग हैं और 3 अलग हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और 12 बजे के आसपास अगर आप चढ़ा पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जब आपको समय मिले उसके अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा सवाल है। नज़र उतारने के लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, जो नमक होता है, खड़ा नमक अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा है। मंगलवार की शाम को या शनिवार को आप हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए और अपने टॉयलेट में जाइए और अपने सर पे से 9 बार उसको घुमाइए और उसको फ्लश में डाल के उसको फ्लश कर दीजिए। इससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है और नेगेटिव थॉट जल्दी से आपके ऊपर नहीं आते हैं। नज़र उतारने के लिए भी आप रेगुलर इसको कर सकते हैं, मंगलवार को और शनिवार को। लेकिन करना आपको शाम को ही है, मतलब 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कल आप लोग फिर आइएगा, फिर हम बात करेंगे, कल फिर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, राम राम और जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट एंड इसको शेयर आप जरूर कीजिएगा, मेरे पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।